हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री +1 लेसन सेकंड, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा था कि मेसोपोटामिया यानी प्रेजेंट में जो रिपब्लिक इराक कंट्री है वहाँ पर इसके सराउंडिंग में इसकी जियोग्राफी कैसी थी, मेसोपोटामिया का कौन सा पार्ट में सबसे पहले सिटीज इमर्ज हुए थे, वे सिटीज़ कौन कौन से थे, उरक, बेबीलोन, अबू सलाबिक, और उस कंट्री की प्रेजेंट में कैपिटल कौन सी है, बगदाद। बगदाद उस टाइम का सिटी नहीं है, ये तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि बगदाद प्रेजेंट में इराक की कैपिटल है। उसके नॉर्थ में यूफ्रेट रिवर पर 1100 BC में एक और सिटी इमर्ज हुआ, सिटी नेम वाज मारी। आज हम उससे आगे के पॉइंट करेंगे। तो पॉइंट है द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। वर्ल्ड में मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है वो पहली सिविलाइजेशन है जो अर्बन थी, यानी मैंने जो नेम बताए हैं उरक, बेबीलोन, अबू सलाबिक और मारी, यहाँ ये चारों शहर जो सिटी जो थे ये गांव से अलग कैसे थे, विलेज से अलग कैसे होते हैं, बहुत एरिया में बहुत स्प्रेड हो जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, प्रोडक्शन होता है, ट्रेड होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेबर डिवीज़न होता है। हम आज के कॉन्टेक्स्ट में भी ये डिफरेंस देख सकते हैं, एक विलेज को देख सकते हैं, एक सिटी को देख सकते हैं। आप देखोगे तो डिफरेंसेस आपके सामने होंगे, कितने टाइप की कितनी सर्विस सुविधाएं सेवाएं एक विलेज से शहरों में यानी अर्बन एरिया में आपको अलग दिखाई देंगी। तो यहाँ पर इतने पुराने टाइम में अर्बनिज्म था, बट ये सारी जो एक्टिविटी हो रही हैं ये सिटीज़ अपने बेस पे नहीं कर रहे, ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करते थे, रॉ मटेरियल पास के विलेज से या डिस्टेंस से लाते थे और वहाँ आकर के उस रॉ मटेरियल को उस फिर ये प्रोडक्शन में जो ना लेके आते थे। हमें ऐसे बहुत सारे यहाँ एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। यहाँ पर बहुत सारे टूल्स ब्रॉन्ज से मिले हैं, ब्रॉन्ज मेटल के। ब्रॉन्ज जो है वो टिन और कॉपर की एलो मेटल है, इसके मिश्रण से बनती है। टिन और कॉपर को मिला करके ब्रॉन्ज बनाई जाती है। यहाँ मोस्टली टूल्स, ऑर्नामेंट्स, सील्स ब्रॉन्ज की हैं, बट प्रेजेंट डे इराक के अंदर ब्रॉन्ज से रिलेट कोई भी माइंस नहीं मिलती। तो इसका मतलब क्या है कि ये उस टाइम काफ़ी दूर दूर तक रॉ मटेरियल लाते थे और उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर करते थे, और फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सामाजिक संगठन बनते थे, उनके अकॉर्डिंग उनके अनुसार उस प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करते थे। तो
इस तरह यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। एक सपोज करो कि एक स्कल्पचर बनाने वाला है, तो वो केवल स्कल्पचर बनाएगा, वो स्टोन कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल कैसे आएगा, गुड्स फिनिश हो जाएगी तो उसके बाद एक्सपोर्ट कैसे किया जाएगा, उन चीज़ों का उसको पता नहीं है। वो केवल मैन्युफैक्चरिंग करेगा। इन सब चीज़ों को कंट्रोल और बैलेंस करने के लिए वहाँ पर डिफरेंट टाइप की अथॉरिटीज़, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते थे जो पूरे ट्रेड को, मैन्युफैक्चरिंग को, डिफरेंट टाइप की सर्विस को कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करते थे। तो अपना पहला पॉइंट ये है द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्रेड होता है, उन सब का रिकॉर्ड बनाया जाता है। ये सब हमें आज से 5000 BC में मेसोपोटामिया के सिटी उरक, बेबीलोन और मारी में हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग पता चलता है। इसलिए अर्बनिज्म इम्पोर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट, द वार्का हेड। यहाँ पर उरक सिटी के अंदर 3000 BC में एक हमें ऐसा हेड मिला है जो उस टाइम की वर्ल्ड की सबसे फेमस स्कल्पचर जिसको हम मान सकते हैं, एक हेड, वुमेन हेड। इसको कितनी सफाई से उन्होंने बनाया है, चिक, थिन, टिथ, और यहाँ इसमें जो स्टोन यूज हुआ है ये एक वर्ल्ड की फेमस जो ना स्कल्पचर माना गया है। इसके आइज में बहुत ही प्रोस्पिरियस, प्रीशियस स्टोन यूज हुआ है। लेपिज लेजुअली वाइट स्टोन है ये। सेल, ब्लू सेल यूज किए गए हैं इनकी आंखों में। तो इतना सुंदर इसको बनाया गया है कि ये वर्ल्ड की फेमस स्कल्पचर में से एक माना गया है। हेड के अंदर बीचों बीच ग्रू किया गया है ताकि यहाँ पर ऑर्नामेंट सेट किए जा सकें। तो ये भी माना गया है कि ये किसी वुमेन का हेड है। 3000 BC में उरक सिटी में ये बनाया गया था। इतने टाइप के प्रीशियस स्टोन, मेटल स्टोन, लेपिज लेजुअली, जो इराक के आसपास कहीं भी इनके माइंस आज प्रेजेंट डे में नहीं मिलती। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करके लाते थे। कहीं न कहीं डिस्टेंस से ये ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए थे। हमने इंडिया की हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इंडस सिविलाइजेशन में भी हमें लेपिज लेजुअली मिला है, और वो लेपिज लेजुअली हम अफगानिस्तान की एक साइट सार्थुघई से लाते थे, एविडेंस बताते हैं। तो इसका मतलब है कि मेसोपोटामिया भी सार्थुघई से ही लेपिज लेजुअली स्टोन को लेके आते थे। तो ये डिस्टेंस से जुड़े हुए थे। कुछ चीज़ों का, रॉ मटेरियल का, प्रोडक्शन का ये लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज।
मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में वहाँ के फूड प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं थी, एग्रीकल्चर डेवलप थी, क्योंकि टिग्रिस और यूफ्रेट रिवर के साउथ में सिल्ट डिपॉजिट होने से डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स हम ले सकते थे। वहाँ से फूड प्रोडक्शन और क्लॉथ वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में जाता था, बट वहाँ हमेशा कमी रहती थी। किस चीज़ की? मिनरल्स की। वहाँ पर जितने भी टाइप के हमें ऑर्नामेंट्स, टूल्स, स्पीयर जो मिले हैं, जिस मेटल के मिले हैं, उस मेटल से रिलेट कोई भी माइंस वहाँ पर नहीं थी। तो इसलिए ये लोग लैंड रूट से और सी रूट से या फिर रिवर रूट से अपना कम्युनिकेट करते थे। अब लैंड रूट से बहुत कॉस्टली होता था। किसी भी एनिमल के ऊपर या बुल काट के से ये ट्रेड करते थे, जो बहुत ही कॉस्टली होता था। इसलिए बाद में जब ये सिटीज़ डेवलप और हो गई तो इन्होंने मोस्टली ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सी रूट के थ्रू किया है, ऐसे हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं। कैसे बताते हैं? कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से रिलेट कुछ सील इंडिया में भी मिली है। और इंडिया में कहाँ मिली है? कोस्टल लाइन के ऊपर जो सिटी थे, लाइक नागेश्वर, भड़ोच, बालाकोट, हमारे इंडस सिविलाइजेशन से रिलेट सील मेसोपोटामिया में मिली हैं। कहाँ? जहाँ कोस्टल लाइन पर उनके सेंटर थे। तो कहीं न कहीं मेसोपोटामिया का ट्रेड रिलेशन मेसोपोटामिया और इंडस सिविलाइजेशन के लोगों का था। बट मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन इंडस सिविलाइजेशन से थोड़ी पहले डेवलप हो गई थी। तो इस तरह मोमेंट्स का, डिफरेंट टाइप के जो मोमेंट्स हैं उनका, जो गुड्स हैं उनका जो है ना मोमेंट होता रहता था। अब लैंड रूट के थ्रू आज हम इराक में देखें तो वहाँ के जो ट्री हैं, पाम डेट्स, पॉपुलर, इनसे कभी भी किसी भी गाड़ी का व्हील, पहिया नहीं बन सकता। वो पेड़ ऐसे है ही नहीं, वो ट्री ऐसे है ही नहीं। बट वहाँ पर बुलक कार्ट्स के हमें एविडेंस मिले हैं कि वो बैलगाड़ियों की तरह गाड़ी बना करके वो जो है ना डिफरेंट टाइप के गुड्स का, मटेरियल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। तो वो चीज़ें कहाँ से आई? वो वुड कहाँ से आई? तो आर्कोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि वो डिस्टेंस से, बहुत दूर से वो उन चीज़ों को, उन वुड को लेकर के आए थे। तो इस तरह यहाँ पर जो गुड्स का मूवमेंट होता है वो सी रूट के थ्रू होता है, वो रिवराइन के थ्रू होता है, वो लैंड रूट के थ्रू होता है। जब भी इन लोगों को किसी चीज़ की नीड होती थी तो ये डिस्टेंस से भी कनेक्ट हो जाते थे। तो आज अपना ये 3 टॉपिक हमने किए हैं। अच्छी तरह से इनको आपने स्टडी करना है।
मैं एक बार फिर बता दूं कि जो ब्रॉन्ज है, यहाँ पर ब्रॉन्ज मेटल यहाँ पर 3000 BC में यूज होने लग गई थी। वो टिन और कॉपर की एलॉय है। टिन और कॉपर को मिला करके ब्रॉन्ज बनाई जाती हैं। मोस्टली टूल्स और ऑर्नामेंट्स ब्रॉन्ज मेटल के ही हैं। ऐसे हमें बहुत सारे एविडेंस वहाँ के उस टाइम के जो सिटीज़ थे उरक और बेबीलोन्स, वहाँ से इनके हमें आर्कोलॉजिकल आर्टिफैक्ट मिले हैं। ऐसे हमें वहाँ पर पुरानी चीज़ें, औजार और आभूषण मिले हैं। ओके, थैंक यू।